नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है बॉलीवुड की खबरों का। पहली खबर कंगना रनौत की है। आपको बता दें, कंगना अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहती है। उन्होंने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था कि 1947 में जो आज़ादी मिली है वो भीख में मिली थी। इसी को लेकर मुकेश खन्ना ने उन पर निशाना साधा है। कंगना रनौत आज़ादी भीख में मिलने की बात कहकर कई लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। अब महाभारत के बीच मुकेश खन्ना ने भी उनके स्टेटमेंट पर अपनी राय रखी है। मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंगना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कंगना के इस बयान को इनडायरेक्टली बचकाना, चापलूसी से प्रेरित और पद्मश्री का साइड इफेक्ट भी कहा है। मुकेश खन्ना ने लंबे पोस्ट के साथ आखिर में लिखा है कि ऐसे विवादित बयान देना बंद कीजिए। मुकेश खन्ना ने लिखा है, कई लोग बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आपने देश के स्वतंत्रता पर, आपको बता दें कि देश के जो महानायक हैं उन पर कटाक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं दी। आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि तो मैं बताऊं दे चुका हूं पर शायद पढ़ा नहीं गया, तो सोचा पब्लिकली ही कह दूं। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बचकाना था, चापलूसी से प्रेरित था, दर्शाता था या पद्म अवार्ड का साइड इफेक्ट था। मैं नहीं जानता, पर सब ये जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारे देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। इसको अलग जमा पहनाने की कोशिश करना भी किसी के लिए मूर्खता से कम नहीं होगा। हालांकि मुकेश खन्ना ने भी पोस्ट में लिखा कि आज़ादी सिर्फ गांधी जी के कमाल से नहीं बल्कि क्रांतिकारियों के खौफ से मिली थी। उन्होंने लिखा, पर यहाँ मैं ये खुलासा भी करना चाहूँगा कि ये कहना या गाना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क मिला ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भी वास्तविकता से उतना ही दूर है जितना ऊपर वाला स्टेटमेंट। हकीकत यह है कि अंग्रेजी हुकूमत के मन में अगर किसी के भागने का खौफ पैदा किया तो वो था देश के क्रांतिकारियों का बलिदान, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का डर और अपने ही सैनिकों की बगावत। कुछ वक्त पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। कल एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें अफवाह फैली कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का तलाक हो रहा है, लेकिन बाद में उनकी मां ने इसका खंडन किया कि यह सिर्फ अफवाह थी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के तलाक की अटकलों के बीच उनके फैंस के लिए राहत भरी खबर है। मिस्टर और मिसेस जोनस के बीच सब कुछ ठीक है और इस बात का सबूत प्रियंका ने खुद दे दिया। प्रियंका ने रिसेंटली निक के वीडियो पर अपना प्यार जताया, जिसे देखकर उनके चाहने वालों को तसल्ली हो गई। हालांकि इंस्टा पर कई लोग उनसे नाम हटाने की वजह पर सवाल भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रियंका ने द मैट्रिक्स से अपना फर्स्ट लुक भी पोस्ट किया है। तलाक की खबरों के बीच प्रियंका चोपड़ा ने निक के वीडियो पर प्यार भरा कमेंट करके इन अफवाहों को शांत कर दिया है। निक ने अपना वर्कआउट वीडियो डाला है, इसमें वे डंबल एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। निक ने लिखा, मंडे मोटिवेशन और आर्म मसल्स का इमोजी बनाकर लिखा है, चलो इसे पाते हैं। प्रियंका ने निक के वीडियो पर कमेंट किया है, डेमन मैं तुम्हारी बाहों में मर ही गई। साथ में कई इमोजी भी बनाए हैं। प्रियंका के कमेंट पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर को सभी जानते हैं। हाल ही में उन्होंने एक खुलासा किया है। उससे पहले आपको बता दें कि दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी तरह तरह की चीज़ें भी बताती हैं। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर ने एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने खुलासा किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने इंडियाज़ बेस्ट डांसर 2 में एक्टर सुनील शेट्टी के साथ शो में पहुंची, जहां उन्होंने अपनी बहन एक्ट्रेस करीना कपूर की शादी के कुछ खास पलों को याद किया जो मलाइका अरोड़ा से जुड़ा था। आपको बता दें कि एक प्रोमो क्लिप में करिश्मा डांस रियलिटी शो में सुनील शेट्टी और जज कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस गीता कपूर के साथ मस्ती भी करती दिखी गई। शो में करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा ने एक दूसरे के गाने पर डांस किया।
मलाइका ने जहां कोहली नंबर 1 का फेमस गाना हुस्न है सुहाना पर डांस किया, वहीं करिश्मा ने फिल्म दबंग के मुन्नी बदनाम हुई गाने पर डांस किया। इसी बीच शो में करिश्मा ने करीना कपूर की शादी के दौरान हुई मलाइका के बारे में एक घटना को याद किया। उन्होंने कहा, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे ग्रुप में इंडियाज बेस्ट डांसर 2 की जज मलाइका की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मल्ला भारत की सबसे अच्छी कोरियोग्राफर है। करिश्मा कपूर आगे बताती हैं, बेबो की शादी के दौरान भी वे बहुत गंभीर थी। करिश्मा के अनुसार जब सभी लोग संगीत सेरेमनी की प्रैक्टिस कर रहे थे तब सभी लोग बड़े मजाक और फन के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मल्ला उस दौरान भी सीरियस थी और बार बार लोगों को सीरियसली डांस स्टेप फॉलो करने के लिए टोकती रहती थी। वह कहती थी, डू द स्टेप प्रॉपरली, सही से करो। आगे कहती हैं, सही से करिए। करिश्मा की इन फनी बातों को सुनकर सपोर्ट करते हुए टेरेंस लुइस और गीता होते हुए, हाँ हमें विश्वास है वो ऐसा ही करती थी। बिग बॉस 15 में इस बार कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। कभी किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो कभी घर के अंदर ऐसे ऐसे विवाद सामने आते हैं जिनको लोग सोच भी नहीं सकते। आपको बताएं, इसी बीच ऐसी खबर सामने आई कि सलमान खान की ना मानने पर सिम्बा नागपाल को शो से बाहर होना पड़ा। बिग बॉस 15 की टीआरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स इस समय कुछ भी कर रहे हैं। बिग बॉस 15 के दर्शक जल्द ही एक शॉकिंग रिएक्शन देखने वाले हैं। घर में पहुंची मीडिया ने इस बार मिलकर बॉटम 6 सदस्यों के नाम का फैसला किया। इस लिस्ट में उमर रियाज, जय भानुशाली, नेहा भसीन, सिम्बा नागपाल, विशाल कोटियान और राजीव थे। मेकर्स ने इन 6 लोगों में से पहले कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिग बॉस 15 से सिम्बा नागपाल को बाहर कर दिया गया है। बात की जाए सिम्बा नागपाल के गेम की तो शुरुआत से ही वो काफ़ी स्लो थे। किसी भी मुद्दे में पड़ने से वो बचते ही रहे हैं। सलमान खान ने उन्हें इस बात की चेतावनी भी दी थी। इसके तुरंत बाद ही सिम्बा नागपाल और उमर रियाज के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की गूंज सोशल मीडिया पर तब सुनाई पड़ी थी और कई सेलेब्स ने उमर रियाज को ही सपोर्ट किया था। इसके बाद फिर से सिम्बा का गेम स्लो हो गया था। बात की जाए टॉप 5 सदस्यों की तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर करण कुंद्रा का नाम है। इसके बाद लिस्ट में प्रतीक, शमिता, तेजस्वी और निशांत भट्ट के नाम शामिल है। देखा जाए तो टॉप 5 में शामिल सभी सदस्यों ने शुरुआत से ही इस गेम में अपना 100% देने की कोशिश की है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से मचेगा एक और बवाल। सलमान खान के शो में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने ही वाली है। शो में जल्द ही रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य और अभिजीत बिचकुले वाइल्ड कार्ड एंट्री की मदद से एंट्री लेने वाले हैं। बिग बॉस से फेम पाने वाली अर्शी खान का एक्सीडेंट हो गया है। साथ ही उनको सीने में दर्द होने के चलते अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बिग बॉस फेम एक्ट्रेस अर्शी खान के फैंस के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर है। दरअसल एक कार हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंट सोमवार को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ। हालांकि अर्शी खतरे से बाहर है। उनके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही फैंस सोशल मीडिया पर अर्शी से उनका हाल पूछ रहे हैं और उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्शी खान अपनी मर्सिडीज कार में थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट दिल्ली के मालवीय नगर के पास शिवालिक रोड पर हुआ। इस दौरान उनका असिस्टेंट भी उनके साथ था। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार टकराई, एयरबैग ओपन हो गई जिससे वे गंभीर चोटें लगने से बच गई। हालांकि सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अर्शी शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली गई थी। अर्शी पहली बार 2017 में बिग बॉस के 11वें सीजन से चर्चा में आई थी। इसके बाद वह बिग बॉस 14 में भी बतौर चैलेंजर नजर आई थी। शो से बाहर आते ही अर्शी को निर्देशक दुष्यंत सिंह की फिल्म का एक प्रस्ताव मिला था। फिल्म में वह एक गांव की लड़की का किरदार निभाने वाली हैं। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।